हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी के अपीयरेंस डे के उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी के गुणों की चर्चा कर रहे थे। पहले हमने गुरु तत्व के बारे में समझा, फिर उसके बाद हमने कुछ गुण प्रभुपाद जी के पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी कितने बड़े प्रेमी है श्रीमद् भागवतम के, और भागवतम हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है उसका। हमें भागवतम को किस प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ये शिला प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। बट शीला प्रभुपाद जी पे आने से पहले हम अन्य अलग अलग शास्त्रों के थ्रू पढ़ेंगे कि उनमें भागवतम की क्या महिमा बताई गई है। अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है, आई थिंक इट इज ऑन 18th। ठीक है, लास्ट ईयर हमने भद्र पूर्णिमा पे क्लास की थी। भद्र पूर्णिमा का जो कैंटो 12 है उसमें बताया गया है कि भद्र पूर्णिमा को गोल्ड के सिंहासन पे बिठाया जाता है उस दिन। और उस दिन ज्यादा से ज्यादा चैरिटी, ज्यादा से ज्यादा भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। खैर ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ पर आते हैं कि शिला प्रभुपाद कितने बड़े भागवत प्रेमी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है, जो लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल में वर्णन किया है। क्या कहा था चैतन्य महाप्रभु ने? महाप्रभु कहते हैं कि जब घोर कलयुग अपनी विशेष प्रगति की ओर चलता रहेगा, तब मेरा एक सेनापति इस जगत में उतरेगा और हर कोने में जाकर जीवों को पकड़ पकड़ कर कृष्ण भावना भावित करेगा। और अब तक ये घोषणा ही रही थी। उसके बाद मध्वाचार्य जी आए, उन्होंने भी एक घोषणा की। अभी हमने गुरु परंपरा भजन गाया है, उसमें जो भी हमारा गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन है, उसमें जो भी गुरु आते जाए, सबसे पहले कौन थे? भगवान कृष्ण। तभी लाइन क्या है? श्री कृष्ण को पूर्ण वैदिक ज्ञान। सबसे पहले भगवान कृष्ण। फिर क्या लाइन आई थी कि भगवान कृष्ण ने किसको दिया वो ज्ञान? ब्रह्मा जी को, फिर नारद जी को। तो सारी हमारी परंपरा में जो भी गुरु आ रहे हैं, हमने सबका सुना था उस भजन में नाम। तो ऐसी जो मध्वाचार्य जी थे, उन्होंने भी घोषणा की थी। उन्होंने क्या कहा था कि भविष्य में कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति पूरे विश्व में प्रचारित होगी। कोई एक प्रचारक आकर ये करेगा। परंतु सब सोचते रहे कि ये विशेष सौभाग्य किसके हाथों जाएगा, कौन करेगा, किसके हाथों ये काम ठाकुर जी करवाएंगे। तो ये सब जब देखा जाए तो हमें दिखता है ये सब शीला प्रभुपाद जी के चरित्र में, जिन्होंने हर कोने में जा जाकर सबको पकड़ पकड़ कर, हिप्पीज को भी पकड़ पकड़ कर कृष्ण भावना भावित किया है। अभी हम देखें, अभी हमसे कोई प्रचार करने को बोले तो हम क्या है, हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। ये समझेगा, ये समझेगा ही नहीं, ये इंसल्ट करेगा, ये तो थू कर देगा मेरे ऊपर, तो ऐसे करके इसको बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, इसको बताऊंगी, इसको नहीं बताऊंगी। हम सिलेक्टिव हो जाते हैं। बट शीला प्रभुपाद कभी सिलेक्टिव नहीं हुए कि इसको बताना, इसको नहीं बताना। सबको बताया उन्होंने। असम्मान भी किया, लोगों ने सम्मान भी किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने सबको बताया। कौन सोच सकता है एक शराबी जो ड्रग्स ले रहे हैं उन तक को भक्त बनाया जा सकता है? हम तो उनके पास ही नहीं जाएंगे। हम क्या सोचेंगे, हम भैया हम कंटेमिनेटेड हो जाएंगे, हम नहीं जा रहे। पर प्रभुपाद जी ने तो ये नहीं सोचा। हम जाएंगे, अरे हमारी तो संगति खराब हो जाएगी, हम नहीं जा रहे। खैर हमारी हो भी जाएगी, हम क्योंकि खराब जल्दी हो जाते हैं। प्रभुपाद जी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम सिलेक्टिव हो जाते हैं, चूज ही हो जाते हैं। बट शीला प्रभुपाद जैसे महान आचार्य कभी नहीं होते। तो ये जितने भी भविष्यवाणी हुई है, ये सब हम देखते हैं एक विभूति में, दैट इज जगत गुरु शीला प्रभुपाद। एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। क्या भक्ति देवी जो है वो कहती हैं, भक्ति देवी कहती हैं, इदम स्थानम, इदम कौन सा है? ये वृंदावन, वृंदावन में कह रही है भक्ति देवी। इदम स्थानम परित्यज्य, इस स्थान वृंदावन को त्याग कर विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी। तो हम क्या देख रहे हैं, शीला प्रभुपाद जी ने वृंदावन कहाँ बसा दिया है? हर कोने में वृंदावन बसा दिया है। जहाँ भगवान का नाम जाप हो रहा है, जहाँ हरि कथा हो रही है, मंगल आरती आदि हो रही है, वहां वृंदावन ही तो है। जो आपको वृंदावन जाके करना है वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धाम नहीं जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है धाम जाना चाहिए। बट आप अपने घर को भी धाम बना सकते हैं। लेकिन धाम पे जाकर आप वो कार्य कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज धाम अपराध। ठीक है, बट घर पर रह के आप धाम वाले कर रहे हो, धाम वाली सेवा कर रहे हो, धाम वाले भक्ति कार्य कर रहे हो, तो आपने अपने घर को धाम बना लिया।
सब आचार्य इससे सहमत है, लेकिन विशेषकर शिला प्रभुपाद जी ने इसे अपने जीवन में उतारा और हम सबके जीवन में भक्ति को लाए अपनी कृपा से। अब हम भागवतम की बात करते हैं, भागवत की महिमा की। मैंने श्लोक नहीं लिखे हैं क्योंकि श्लोक करती तो काफी वो हो जाता, उसमें रेफरेंस नहीं पता चल पाया मुझे, इसलिए मैं श्लोक नहीं लिख पाई हूँ, बस उसका ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में आपके सामने पढ़ूंगी। तो किसी ग्रंथ में बताया गया है, भागवतम जो पढ़ता है उसको मुक्ति होती है, और किसको मिलती है? जो सुनने वाला है उसको भी मुक्ति प्रदाता है, और जो पढ़ता है वो भी मुक्ति मिलती है, जो सुनाता है वक्ता है उसको भी मुक्ति मिलती है। बस करना क्या है? हमें सोना नहीं है। जब माया देखती है कि अरे ये जीव तो मेरे हाथ से निकल रहा है, ये तो भागवत सुनने जा रहा है, ये तो भागवत पढ़ने जा रहा है, ये तो भागवत बोलना जा रहा है, तो कुछ ना कुछ इसको मुझे मतलब परेशानी टाइप की कुछ अनर्थ देना पड़ेगा। तो वो सबसे बड़ा अनर्थ आता है निद्रा का, कि हम लेक्चर में क्लास में सोने लगते हैं। अगर वाकई में किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो कैमरा ऑन करके सुनते हैं, वाकई में नहीं है, एक दो दिन कभी कभी हमारी होती है, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, बट जेन्युइनली नहीं है तो हमें कैमरा ऑन करके सुनना है। क्योंकि आप ये बात हर कोई एक्सेप्ट करेगा, अगर कैमरा ऑफ है तो कितना भी कर लो इधर उधर हमारी गर्दन जाती ही है, आपकी नहीं मेरी भी जाएगी इधर उधर। कभी देख ही लेते हैं, आंख इसकी टन टन मैसेज आया तो भले हम उसको नहीं स्टार्ट करके नहीं देख रहे, लेकिन ऊपर से हम नोटिफिकेशन तो देख, ये मोबाइल नहीं है, नोटिफिकेशन तो हम देख ही लेते हैं, राइट। लेकिन कैमरा ऑन करेंगे तो पता है मेरे पास इस पर स्क्रीन में सारे के सारे दिख रहे हैं। जैसे हम गलती करेंगे वैसे ही पकड़े जाएंगे, या तो मैं टोकूंगी नहीं तो कोई ना कोई और देख लेगा, और खुद भी हम अटेंटिव होके ज्यादा सुन पाते हैं। तो माया का ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अरे सुनाई दे रहा है ना, ये तो कहती रहती है, यूट्यूब से ले लेते हैं। बट आप सभी जानते हैं यूट्यूब से सेशन लेना दैट इज गुड, बट फिर भी जो लाइव इंटरेक्शन होता है उसमें हम क्लास ज्यादा अच्छे से ले पाते हैं। ये मुझसे सबने फीडबैक दिया है, जो अभी नहीं ले पा रहे, उनका कुछ प्रॉब्लम है वो उस वजह से नहीं ले पा रहे, स्टिल वो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका भी फीडबैक यही है कि जो लाइव इंटरेक्शन होता है वो बात अलग ही होती है। तो ऐसी जो कैमरा ऑन करके इंटरेक्शन होता है वो बात ही अलग होती है। मुझे यहाँ पे सबके एक्सप्रेशन दिख पा रहे हैं तो मैं समझ भी पाती हूँ मैं सही बोल पा रही हूँ नहीं बोल पा रही हूँ, और ये आप लोगों की तरफ से भी एक बहुत बड़ा इनपुट है मेरे लिए, ठीक है। तो बस सोना नहीं है, यही एक माया का बहुत बड़ा हथियार है। अरे कैमरा ऑफ कर दो क्या चला जाता है, अरे थोड़ा सा देख लो क्या चला जाता है, अरे आज नहीं सुनते, आज गप्पा मार लेते हैं, गोल मार लेते हैं, क्या चला जा रहा है, ले लेंगे सुन लेंगे। वही तो बताती हूँ, गुरु महिमा सीख ली, गुरु महिमा, अब गुरु बहुत ऊंचे हैं, ठीक है मान लिया। अब आगे बताओ, आगे चले, अब नेक्स्ट बताओ फिर राधा रानी का क्या हुआ, फिर विवाह क्या हुआ, फिर ये क्या हुआ। हाँ बस, तो ऐसे नहीं, ठीक है, हमें समझनी चाहिए। तो जो भागवतम पढ़ता है उसके हाथ में बेसिकली, सपोज मेरे हाथ में ये हैंकी रखा हुआ है, जैसे मेरे हाथ में ये हैंकी, इस तरीके से उसके हाथ में ये मुक्ति होती है, इतनी आसानी से होती है। ये कूद गया था, सॉरी। यस। अब अन्य जगह बताया गया है, जो भागवतम सुनता है, भागवतम हरि कथा आदि सुनता है, स्पेशली भागवतम गीता भागवतम एक ही बात है, ठीक है, उनको सुनता है, उसके हृदय में उसके हृदय में हरि निवास करते हैं। इसलिए हमें सदाई, अगर आप चाहते हो हमेशा हरि हमेशा कृष्ण आपके हृदय में निवास करें, तो हमें हमेशा हरि, हमें भागवतम का सेवन करना चाहिए। अरे हमेशा का मतलब क्या है, 24 घंटे तो नहीं कर सकते, हाँ करने वाले करते हैं बट हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट डेली तो हमें जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन हमें भागवतम का सेवन करना चाहिए। सेवन का अर्थ क्या है? खाना पीना नहीं है। सेवन का अर्थ होता है कि हमें पढ़नी है, डेली पढ़ना चाहिए। अच्छा, अभी तो हमने सुना कि भागवतम पढ़ने पे क्या होता है, मुक्ति आदि ये सब मिलता है। अब जो भागवतम नहीं पढ़ता है उसका क्या होता है, सुनिए। अगर किसी ने 1 सेकंड एक श्लोक भी नहीं पढ़ा तो इस संसार में अज्ञानी होकर वो भ्रमण ही करता रहेगा, उसका जन्म मृत्यु चक्र जो बंधन है वो नहीं कट पाएगा, वो बस एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म उसको मिलता ही आएगा। अच्छा ठीक है, हम भागवतम सुन लेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करे, ठीक है, लेकिन इतने सारे शास्त्र हैं, देखो ये पुराण है वो पुराण है, इतने सारे शास्त्र हैं,
तो भागवतम ही क्यों पढ़े? इतने सारे शास्त्र, अगर हम और भी शास्त्र पढ़े तो देखिए, जिसने स्वयं भागवतम की रचना की है, यानी कि व्यास देव जी, उन्होंने ही बाकी पुराण आदि की रचना की थी। हम पढ़ चुके हैं कि जब व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर ली, अभी भागवतम की नहीं रचना हुई है, सारे ग्रंथों की रचना कर ली, बट वो असंतुष्ट थे। उनके मन में प्रसन्नता, आनंद नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे रीजन क्या है इसका। तब उनके पास उनके गुरु नारद जी आते हैं, और नारद जी से वो पूछते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे दुखी होने का, मेरी असंतुष्टता का कारण जानते हैं, कृपया वो बताइए। तब नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ वर्णन कर लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन आपने भक्ति का वर्णन पूर्ण रूप से, भरपूर मात्रा में नहीं किया है। आपने कर्म कांड आदि यज्ञ ये सब कुछ बता दिया, लेकिन जो भक्ति का वर्णन है, जिससे जीव कृष्ण प्रेम पा सकता है, जिससे जीव को परम आनंद मिलता है, आपने अपने सुहृद भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं किया है डिटेल में, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। और उसके बाद उन्हीं व्यासदेव जी ने, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की थी, भागवतम की रचना की, और उसके बाद वो इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने उसके बाद कोई ग्रंथ की रचना नहीं। तो जो सारे ग्रंथ खुद लिखने वाले हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि भागवतम से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है, तो हम किस खेत की मूली है? हम क्यों अपना दिमाग लगाते हैं, ये पढ़े वो पढ़े? अगर भागवतम पढ़ना है तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता भागवतम पढ़ना है तो कुछ जरूरत नहीं है। आप कहेंगे चैतन्य चरितामृत, तो भैया चैतन्य चरितामृत में भागवतम के श्लोक लिए गए, वो एक ही बात हो जाती है, गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत। इधर उधर के शास्त्र हम देखते हैं, जगत के लोग काम में शास्त्र पढ़ते हैं, इधर की मैगजीन उधर की मैगजीन, ये नोवेल वो नोवेल और ये लव स्टोरी ये वो, फलाना ढिमकाना पढ़ते रहते हैं। उनसे जो कुछ ऊपर के लोग होते हैं, वो कर्म शास्त्र पढ़ते हैं कि अगर हम ये कर्म करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, ये करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। उसके ऊपर के लोग धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, हमारा क्या धर्म है, हमें क्या करना चाहिए। नहीं, उससे ऊपर के लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, उससे ऊपर के लोग धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, क्या धर्म है, स्त्री धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है, पति धर्म क्या है, इस टाइप के धर्म पढ़ शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हमारा धर्म क्या है। ठीक है, उसके ऊपर के लोग मोक्ष शास्त्र पढ़ते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होते हैं। और सबसे ऊपर के लोग भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, जो क्या है, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले। आप पढ़ते तो कुंती महारानी की स्तुति, कितनी सुंदर स्तुति है। वेणु गीत ये कितने सुंदर है, गोपी गीत कितना सुंदर है। हम मीनिंग नहीं समझ सकते, हम उस भाव तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन गाने में ही कितने सुंदर है। और बाकी तो है ही, लीला भगवान की कितनी सुंदर सुंदर लीला है। भगवान को अगर तत्व से समझना है तो श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी ही होगी। तो अगर बात किया जाए, सपोज सारे शास्त्रों की एक सभा बैठी हुई है, सारे शास्त्र एक पर्सनालिटी है, राइट, उनकी एक सभा बैठी हुई है, तो उसमें जो श्रीमद् भागवतम है, वो महाराजा है जो गर्जना कर रहा है। यानी कि सारे शास्त्रों में सर्वोत्तम शास्त्र कौन सा हो गया, श्रीमद् भागवतम। अब गीता भागवतम को डिफरेंशिएट मत करिएगा, गीता कोई अलग बात नहीं बोल रही, भागवतम कोई अलग बात नहीं बोल रही, दोनों यही कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान है, तो वो एक ही बात है। अच्छा, अब बताइए, हम पढ़ नहीं पाते, घर में रख रहे हैं तो क्या होगा? जिस घर में भागवतम होती है, वहां सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बट उससे भी अच्छा ये है कि उस घर में उस भागवतम का सेवन किया जाए, कवर खोल के उसको पढ़ा जाए। जिस घर में कथा होती है, वहां निश्चित, आप 100% लिख लीजिए, निश्चित रूप से वहां सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिस घर में भागवतम कथा होती है। अब आप सबके घर में भागवतम कथा होगी। आप कथा होना इन द सेंस ये नहीं कि वो एक मतलब 7 दिन की सप्ताह ऑर्गेनाइज करा दी, बस उसी को भागवतम कहा जा रहा है। भागवतम कथा का मतलब है कि आप घर बैठ के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपके घर में भागवतम है, किसके किसके घर में भागवतम है?
अच्छा ठीक है, ऑनलाइन तो है। अब किस किस के घर में है? वेदा बेस तो सबके पास है। कितनी बड़ी कृपा है शिला प्रभुपाद जी की, अब कौन कह देगा नहीं है? यस, हरि बोल। पढ़ सकते हैं, एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं एक दिन में। अरे ट्रेवलिंग करते करते पढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग करते करते हम ठीक है हरि नाम में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, तो क्या आप एक श्लोक का टेक्स्ट, उसका ट्रांसलेशन, उसका परपॉर्ट नहीं पढ़ सकते? पढ़िए। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि इतने सारे मार्ग हैं, हम यज्ञ कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, हम तपस्या कर सकते हैं, केवल भागवतम ही क्यों पढ़नी है? तो शास्त्र में बताया गया है, अगर कोई हजारों सालों तक हजारों अश्वमेध यज्ञ कर दे, कई 100 गुना यज्ञ कर ले, ये सब करने के बाद भी जो फल मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो भागवतम का इतू सा भी नहीं। भागवतम पढ़ने का ये फल है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्या है, पतितात्मा, और ऊपर से मूर्ख, बुद्धिहीन भी हैं हम लोग। हम क्या सोचते हैं, कोई चीज में बहुत बहुत मतलब देखने में कॉम्प्लेक्स सी लग रही है, बहुत टफ सी लग रही है, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और कोई चीज बहुत इजी लग रही है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता, ये हम लोगों की बुद्धि ऐसी सेट हुई है। कोई चीज टफ होगी, अगर कोई पेपर है, क्वेश्चन पेपर, अब वो इजी आ गया तो उसकी वैल्यू नहीं है भाई है, आ जाता है। कोई बहुत टफ ही आएगा तो उसकी वैल्यू दी जाएगी। तो ऐसी भगवान ने छूट दी हुई है, क्यों दी हुई है? क्योंकि मालूम है आयु कम है, बुद्धिहीन है, समझ है नहीं। और भागवत में श्लोक आता है, मंद बुद्धि मंद आयु, ऐसे करके एक श्लोक आता है कि कलयुग के लोगों की आयु भी कम है, बुद्धि भी मंद है, सौभाग्य भी मंद है। सौभाग्य भी नहीं है, आपको सब चीज सामने लड्डू रखा हुआ है फिर भी नहीं खा रहे। सौभाग्य भी मंद है, तो इसलिए भगवान ने खुली छूट दी हुई है किसी तरीके से तो ये भगवत धाम जाए। इसलिए भगवान ने छूट दी हुई है कि भागवतम पढ़ के हम भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जाप करते हुए भगवत धाम जा सकते हैं। बट हम सोचते हैं इतने सिर्फ इससे पहुंच जाएंगे। ऐसे करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, इससे ही पहुंचेंगे। और आप कैसे कह सकते हैं इससे नहीं पहुंचेंगे? प्रूफ करके देख लेते हैं, एक जीवन करके देख लो, फिर बात करेंगे पहुंचते हैं। इस जीवन कुछ मत बोलना हमसे, अगले जीवन बात करेंगे अगर हुआ तो। इससे सुनने वाला, इससे बोलने वाला, इससे वितरण करने वाला, सबको मुक्ति मिलती है। जो भागवतम बोल रहा है, जो भागवतम सुन रहा है, जो भागवतम पढ़ रहा है, जो कह रहा है भाई तू भी पढ़ ले, बहुत अच्छी है पढ़ ले, भागवतम की कोई क्लास है, कोई लिंक है, शेयर कर दिया, सुन तू। कोई तुम्हारे पास रोता हुआ आया, तुझे पता है आज मेरे साथ क्या हुआ, हाँ तू भागवतम पढ़, तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। आपने उससे ये कह दी, उसने बाई चांस सुन ली। वो करने वाला, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, स्पॉन्सर करने वाला, दान करने वाला भागवतम, किसी को गिफ्ट करने वाला भागवतम, सबको मुक्ति मिलती है। और कई कोई कदाचित अगर एक श्लोक भागवतम का अपने जीवन में उतार ले तो उसे भक्ति मिलती है। जो सुन रहा है उन सबको तो मुक्ति मिल गई, जो कदाचित एक थोड़ा सा भी श्लोक अपने जीवन में उतार ले, ये मान ले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, ये क्वेश्चन नहीं करे इनकी भी पूजा कर ले उनकी भी पूजा कर ले, वास्तव में श्रद्धा हो गई, दैट मीन्स कृष्ण की ही पूजा करेंगे, क्योंकि बात क्या कही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसके जीवन में भक्ति आ जाएगी, उसे भक्ति मिल जाएगी। और जब वो भक्ति परिपक्व अवस्था में चली जाती है तो आपको ब्रज प्रेम भक्ति मिल जाएगी, ब्रज की प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, जिसे पाना सबसे दुर्लभ है, और प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सुलभ बना दिया। एक जगह बताया गया है कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक, नहीं नहीं,
आधा श्लोक। अरे सिर्फ एक लाइन, जैसे 4 लाइन का होता है या 2 लाइन का श्लोक होता है, एक लाइन भी, एक शब्द भी पढ़ता है तो उसे अनंत बार राजसूय यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होगा। आप सोच रहे हैं ये कोई अतिशयोक्ति नहीं बोली जा रही है। कभी आपसे कहा गया कि आप मैथमेटिक्स पढ़े आपको भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी? कह दिया गया कोई, वहां हो सकता है मेरे तक नहीं पहुंच पाई हो। ज्योग्राफी पढ़ो तो मुक्ति मिल जाएगी। हिस्ट्री पढ़ लो, हाँ हिस्ट्री पढ़ लो। हाँ हिस्ट्री पढ़ लो। नहीं कहा जाता यहाँ, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा होता है तभी तो कहा जा रहा है। लेकिन बात ये है कि हमें डेली पढ़ना चाहिए। आप एक श्लोक पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। पूरा समझ के नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम चलते चलते, आप मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, या जैसे भी सोने से पहले, तो एक श्लोक तो हम पढ़ ही सकते हैं। कुछ तो समझ में आएगा। जब हम खुद से पढ़ते हैं सब कुछ समझ में नहीं आता, पर कुछ तो समझ में आएगा। ना पढ़ने से तो बहुत बेहतर है। एक जीवन देके तो देखिए, फिर बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे गोलोक में। अच्छा, अब बात आती है, यस, श्रीमद् भागवतम, कैंटो 12, चैप्टर 3, टेक्स्ट नंबर 15। देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं। द पर्सन हु डिजायर्स प्योर डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा should hear the narration of Lord Uttam Shloka's glorious qualities, the constant chanting of which destroy everything inauspicious. The devotee should engage in such listening in in हफ्ते में एक बार, नहीं साल में एक बार, regular daily assemblies, and should also continue his hearing throughout the day. अब बताइए इसका ट्रांसलेशन समझ बताइए जरा आयुषी। इसमें लिखा है कि जो इंसान मतलब जिसको मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस करना है कृष्णा का, उसे जो है मतलब ग्लोरीज जो क्वालिटीज हैं उनकी, उसको सुनना चाहिए। और कांस्टेंट चैंटिंग से जो मतलब कांस्टेंट चैंटिंग करने से जो इनऑस्पिशियसनेस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। और जो डिवोटी है उसको अपने आप को एंगेज करना चाहिए डेली डेली बेसिस पे। और हाँ, तो ठीक ऐसे ही। अच्छा, अच्छा तो अब एक बात बताइए कि हाँ, कि उनकी उनकी क्या था, मतलब क्या निराकारवादी हैं आप? नहीं नहीं, कृष्णा। कृष्ण, ठीक है। उत्तम श्लोका की, उत्तम श्लोका किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिसको भक्ति चाहिए, भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस, प्रेमा भक्ति चाहिए, उसे भगवान के बारे में सुनना होगा। जो किस में लिखा है? जो कि श्रीमद् भागवतम आदि में लिखा हुआ है, उनको पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे आपको तुलसी सेवा, गौ सेवा का लाभ प्राप्त होगा। हम नहीं जानते कि तुलसी सेवा का लाभ कितना बड़ा लाभ है। शास्त्र में कहा गया है कि जो कंठी धारण नहीं करता वो सबसे बड़ा पापी है। अब अच्छा, ये कहा गया है कंठी धारण नहीं करता सबसे बड़ा पापी है। लाओ कंठी, लाओ पहन लो। अब पहन लो भैया, कुछ नियम है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। सिर्फ वही, सिर्फ इस थॉट प्रोसेस से हमारे पाप कट जाए, दैट इज नॉट गुड। जब कंठी पहन रहे हैं तो ये समझ लो ये हमारा गला घोट रही है। हमारा गला मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का गला घोट रही है ये तुलसी महारानी, ये तुलसी कंठी। इसको एक फैशन की तरह, कुछ तो इतने महान है मतलब, इतना, मंदिर गए, मंदिर में कंठी पहन गए, जयराम जी की हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल गए क्लब में, कंठी तार दी, रॉक द पार्टी, रॉक द पार्टी, जो भी करते होंगे मुझे नहीं पता। ऐसे होता है मतलब? क्या मजाक बना रखा है कंठी का?
हाँ, कंठी पहनेंगे नहीं खाएंगे। अब बाई चांस आगे खाने में प्याज आई, उतारो उतारो उतारो, अब खा लो। हम समझ नहीं सकते तुलसी सेवा कितनी बड़ी सेवा है। दृष्टा स्पष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता स्तुता, रोपिता सेविता नित्यम, पूजिता तुलसी शुभा, नवदा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि ते वसंति हरेर्गिरे। दृष्टा, जो देखता है। दृष्टा स्पष्टता, स्पर्श करता है। तथा ध्याता, ध्यान लगाता है। दृष्टा स्पष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता, कीर्तिता कीर्ति करता है, नमस्कार करता है, स्तुति करता है। रोपिता, तुलसी प्लांट लगाता है, सेवा करता है, आरती करता है, जल देता है। ये 9 प्रकार की जो तुलसी सेवा करता है वो हरि के घर में निश्चित रूप से निवास करता है। अब कह दो अरे तुलसी लगा के क्या होगा, बैगन लगाओ, कहते हैं लोग। बैगन को आप मार्केट में बेच सकते हो, इतने रुपए किलो बिकेगा। तो भाई बैगन बुद्धि है तुम्हारी, भरता बना लो अपना। तो जिसने कंठी नहीं पहनी हुई है, तो वो जो खा रहा है, अगर वो दाल चावल भी खा रहा है तो वो कचरा खा रहा है, और सिंपल जल भी पी रहा है तो वो मदिरा पी रहा है। ये शास्त्र में लिखा गया है, मैं अपनी बात नहीं कह रही, कुछ मैं कौन होती हूँ कहने वाली। ऐसा कहा गया है कि अगर कोई कंठी धारण किया हुआ है और जब वो स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो सारे तीर्थ उस जल में निवास कर लेते हैं। आपने हरिद्वार भी स्नान कर लिया, आपने प्रयाग भी स्नान कर लिया, गंगा जी जमुना जी सारी जगह स्नान कर लिया। अब ये नहीं घर में कोई नहीं, मैं तो देखो करके आ गई थी, पता है नहीं कंठी, ये सब नहीं करना है। खैर अगर मैं तुलसी महिमा की बात करूं तो अपने आप में एक दूसरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो हम भागवतम पे ही रहते हैं। जितनी ऐसी गौ सेवा, गौ सेवा भगवान कृष्ण को तो गौएं इतनी प्रिय है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मैं कह ही नहीं सकती, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन गौ सेवा का जो महिमा है वो बताई नहीं जा सकती। तुलसी सेवा, गौ सेवा, इनकी महिमा, भागवतम सेवा, इनकी पूरी महिमा बताई ही नहीं जा सकती कभी। भगवान की महिमा कभी नहीं बताई जा सकती, भगवान की तदे वस्तु की महिमा कभी नहीं बताई जा सकती, गुरु महिमा कभी नहीं बताई सकती। टाइम को बाउंडेड रखते हुए आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे श्रील प्रभुपाद जी वाली सीरीज, वरना उनकी महिमा कभी बताई नहीं जा सकती पूर्ण रूप से। ये भागवतम कौन है, जैसे पेड़ों में, प्लांट्स में बात करें तो तुलसी भगवान रिप्रेजेंट करती हैं। जल में बात करें तो गंगा जी जमुना जी भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी भागवतम, भगवान का नाम स्वयं भागवतम है, ऐसी भागवतम स्वयं बिहारी जी हैं, स्वयं वृंदावन बिहारी हैं। अच्छा, अगर सुनते सुनते, बहुत ही रेयर केसेस होता है जो भागवतम सुनते सुनते, हरि कथा सुनते सुनते प्राण त्यागे, बट हमारे शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज जी हैं जिन्होंने ऐसा हुआ है इनके साथ। तो हुआ ये था कि मायापुर धाम में थे, और शिला भक्ति उनकी, देखो कितनी क्योंकि शुद्ध भक्त है भैया, उनकी क्या ही बोला जा सकता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का अपीयरेंस देता। उस दिन वो कथा कर रहे थे, मायापुर में थे, भागवतम कर रहे थे, और कीर्तन भी जैसे बीच बीच में जो भी धुन होती है वो प्ले कर रहे थे। और जैसे उनके हाथ में भागवतम है, भागवतम के में चित्र भी है, प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर सुंदर चित्र बनवाए हुए हैं। तो वो चित्र सामने है, उसको देखते हुए कह रहे हैं हा गोपाल हा गोपाल हा गोपाल हा गोपाल करते ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। अब कौन कह सकता है कहाँ गति होगी, ये तो वो तो मतलब हर कोई समझ सकता है कि उनकी गति क्या है। शुद्ध भक्त है। अच्छा, अब कोई पूछे कब सुनना चाहिए, कोई टाइम होगा ना इसका, कब सुनना चाहिए, तो जी कोई टाइम नहीं है, कोई नियम नहीं है।
कभी भी सुन सकते हैं आप, इसलिए कह रही हूँ डेली सुनना है। और अब तो चलो आपका शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था, अशुद्ध अवस्था, ये अवस्था, वो अवस्था, जो भी अवस्था हो, ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हो, बहुत अच्छी बात है। खैर ऑनलाइन उतना उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है जितना हमारा कॉपी बुक में होता है, राइट। बट फिर भी नहीं हो पा रहे हो तो ऐसे तो सुनो, ऐसे तो सुनो। अच्छा, ऐसा है? तो ऐसा क्यों है कि हर कोई नहीं पढ़ पा रहा भागवत? ऐसा क्यों? जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों तक पुण्य अर्जित करने के बाद ये भागवतम शब्द, अभी पढ़ने की बात नहीं हो रही, नो नो नो, भागवतम शब्द हमारे जीवन में एंटर करता है, हम ये वर्ड सुन पाते हैं। अगर हम भागवतम वर्ड सुन पा रहे हैं, दैट मीन जन्म जन्मांतर हमने बहुत पुण्य किए। नहीं तो ये वर्ड पूरा जीवन निकल जाएगा, भागवतम सुनने को नहीं मिलेगा। कौन भक्ति में आने से पहले भागवतम वर्ड सुना था? झूठ मत बोलना, भक्ति में आने से पहले कौन सुना था? हाँ, कौन सी भागवतम सुने थे प्रभु जी आप? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैम वो मम्मी पहले वो सुनती थी उनका देवकी नंदन जी का, तो वो बताते थे भागवतम के बारे में। तो ठीक है, गुड। हाँ, तो हमने ऐसे सुना है, राइट। वरना भक्ति करे बिना तो भागवतम वर्ड ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, भागवतम वर्ड नहीं आएगा। कुछ तो अभी भी मुझे ऐसे मिलते हैं, भागवत गीता, उनको गीता और भागवतम में डिफरेंस नहीं पता है। अब पहले तो उन्हें बैठ के ये बताएं भागवतम क्या है और गीता क्या है। कुछ कह रहे थे देवी भागवतम ही भागवतम है, ना जी ना, ना। तो जन्मों जन्मांतर तक पुण्य कलेक्ट करने के बाद ये शब्द हमारे जीवन में आता है। तो जो सुन रहे हैं, जो पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, वो उनसे आगे बढ़ गए। जो इच्छा करके सुन रहे हैं वो उनसे आगे बढ़ गए। जो डेली सुन रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ गए। जो आधा एक श्लोक भी अपना रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ गए। जो दूसरों को बता रहे हैं वो कितने आगे बढ़ गए। हमें खुद अपने जीवन में पढ़नी चाहिए और दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। आप लिंक शेयर करिए, भागवतम जो भी क्लास आपको अच्छी लगी है, या किस कोई कोई भी भक्त आपको ऐसा मिल रहा है जो सुनना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, बट वो नहीं पढ़ पा रहा है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और अगर आप कैपेबल है तो उसके लिए स्पॉन्सर करना चाहिए, करना चाहिए। बुक फिजिकली जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, करना चाहिए। तो सबके बस की बात नहीं है ये भागवतम। जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो कृपा रूप में भागवतम को हमारे जीवन में भेजते हैं, और हम इतने मूर्ख हैं कि उस भागवतम को बिना कवर निकाले घर में रखते हैं। ये किस प्रकार है? ये उसी प्रकार है जैसे किसी बंदर के हाथ में हीरे का हार दे दिया जाए, वो क्या करेगा? उसको पहनेगा? नहीं, तोड़ तोड़ के दांतों से निकाल के फाक देगा। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ में हीरे का आहार यानी कि श्रीमद् भागवतम है, और हम उस बंदर की तरह उसको, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ नहीं समझ पा रहे। हम नहीं जानते कि भक्तों ने कितना कितना संघर्ष करा है इस भागवतम के लिए। हम बात करें श्रीवास ठाकुर जी की, वो भागवतम सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे। वो गए महाप्रभु के पास। महाप्रभु उस टाइम महाभाव में थे, तो वो नहीं पढ़ा पा रहे थे, वो जगन्नाथ जी के महाभाव में थे उस टाइम। तो वो गए गदाधर पंडित जी के पास। गदाधर पंडित जी कहते हैं कि मेरे पास लिपि नहीं है, मैं समझाऊं कैसे, श्लोक आदि की लिपि नहीं है, तो आप लिख के लिए आइए। तो गदाधर पंडित जी गए वापस, 8 महीने उन्होंने लिखा, और लिखने के लिए हमारे पास ऐसे कॉपी टेक्स्ट पेन नहीं थे, पत्तों पे लिखे जाते थे श्लोक। उसके बाद लिखने के बाद जब वो वहां पे आए तो देखा गदाधर पंडित जी डिसअपियर हो गए। कितने दुखी हो गए हम सोच नहीं सकते। उसके बाद फिर पता नहीं किसने कहा उनसे, या सपने में आए थे इनके, हाँ सपने में आए थे महाप्रभु, और उन्होंने कहा कि आप श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन जाइए।
वृंदावन जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो वैसी थी नहीं, जैसे भी करके वो पैदल और ऐसे करके यात्रा प्रारंभ की, कुछ महीनों बाद पहुंचे। तब वहां जाके पहुंचे, तब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी डिसअपियर हो गए। किस तरीके से भक्तों ने इस भागवतम को पढ़ने के लिए संघर्ष किया है वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें यूं ही मिल जा रही है ना। ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा, जिस दिन घर में पानी नहीं आता है उस दिन हम पानी की कितनी वैल्यू करते हैं। एक अरे वेस्ट हो जाएगा, तूने ज्यादा यूज कर लिया। आप देखो कहीं कहीं ट्रेवलिंग पे गए हो, ठीक है, आप एक ही बोतल है पानी की, ठीक है, अब उसमें 5 लोग हैं सपोज पीने के लिए, तो उसको वो पानी पी रहा है, उसको देखेंगे कितना पी लिया पानी। करा किस किसने किया ऐसा, है ना, करते हैं हम जैसे, ठीक है, कितना पी लिया पानी, इतना पी लिया, हाँ इतना पानी पी लिया। और वरना वैसे पानी पानी तो घर में हम देखते नहीं कितना पीला पीता रहे। ऐसे हमें इतनी इजीली ये भागवतम मिल जा रही है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे, बट हम जाने कि किस तरीके से इसको लिखा गया है, पत्तों पे लिखा गया है, कैसे कैसे करके लिखा गया है, पेजेस नहीं होते थे तब। शिला प्रभुपाद जी ने इसको पब्लिश करने के लिए, प्रिंटिंग करवाने के लिए कितनी संघर्ष की है। यहाँ से जाते थे दिल्ली, और पता नहीं कभी कोई मना कर दे रहा है, कभी कुछ, बुक का पेज पैसा था नहीं, बुक का पेज इतना कॉस्ट पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, हम नहीं समझ पाते, हमें तो बनी बनाई चीज मिल जा रही है, उसको भी नहीं पढ़ना चाह रहे। तो भागवतम की जितनी ग्लोरीज की जाए वो कम है, लेकिन थोड़ी सी कुछ कुछ हमने बात की। अब आप थोड़ा सा 1% 2% समझ पाए होंगे कि भागवतम कितनी महान है। अब हम समझेंगे कि ये जो भागवतम इतनी महान है वो श्रीला प्रभुपाद जी को कितनी प्रिय है। वो भागवत प्रेमी है, अपने साथ ऐसे करके भागवतम अपने हृदय के पास बुक ऐसे हाथ में लेके रखते थे, श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी ने उस भागवतम का प्रत्येक स्कंद नहीं बोलूंगी, प्रत्येक अध्याय नहीं बोलूंगी, प्रत्येक श्लोक नहीं बोलूंगी, प्रत्येक पद नहीं, एक एक शब्द का भाषांतरण किया है, एक एक संस्कृत को हिंदी में दिया, इंग्लिश में दिया, और कितनी लैंग्वेजेस में दिया है। इससे पहले कोई आचार्य ने, कोई टीकाकार ने ऐसे नहीं किया। हाँ, शिला भक्ति विनोद, सॉरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, जिन्होंने सारार्थ दर्शनी आदि दिए, तो उन्होंने टीकाएं दी हैं, बट एक एक वर्ड का रूपांतरण नहीं दिया है, एक एक वर्ड का शब्दार्थ नहीं दिया है। कोई अगर बुद्धिहीन भी है अपने से पढ़ने बैठा, तो प्रभुपाद जी ने कैसे दिया है, पहले श्लोक दिया है, उसके बाद एक एक संस्कृत वर्ड का मीनिंग दिया है कि आप, और हिंदी इंग्लिश जिसको जैसी सुविधा, और जो भी लैंग्वेज है, रशियन कौन सी लैंग्वेज में नहीं है, चाइनीज उर्दू सब में निकली हुई है। एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो आप, फिर पूरे का भावार्थ ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन परपॉट पढ़ सकते हो। तो ये कितना इजी किया हुआ है। इससे पहले किसी टीकाकार ने नहीं किया है। और ये टाइम, ये जो सेवा है ये कब की है, कोई हम जैसे की एज में नहीं की है, वृद्ध अवस्था में की है। अगर वृद्ध अवस्था में वैसे बात करूं, रात को 1 बजे उठ के ये सब ट्रांसलेशन करते थे प्रभुपाद जी, और उस टाइम कोई भी उनके रूम में एंटर नहीं करता था, उन्हें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था, और हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं। हमें नहीं मालूम रातें दी है उन्होंने, हम अपनी एक रात किसी को अगर दे दें तो उसको गिना देते हैं 1000 बार। और दिया तो दिया, उसमें हमारे साधक जीवन में वो कितने उपयोगी है वो हमें बताया है। अपने वृद्ध अवस्था में परिवार को त्याग कर, परिवार त्याग दिया, अपना संन्यास आदि ग्रहण कर लिया, लेकिन पूरे विश्व को अपना परिवार बनाने के लिए उन्होंने ये किया, अपना परिवार त्याग कर पूरे विश्व को अपना परिवार बनाने के लिए। जब प्रभुपाद जी विदेश जा रहे थे, तो उनके गुरु भाई ने उनसे पूछा कि आप विदेश जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं विदेश नहीं जा रहा, ये श्रीमद् भागवतम जा रही है विदेश, ये प्रचार, ये कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण प्रेम देने सबको जा रही है, मैं तो एक सेवक की तरह के पीछे पीछे चलता जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ वास्तव में, वास्तव में ये भागवतम मुझे लेके जा रही है। प्रभुपाद जी से जब भी कोई पूछता आपके पास क्या क्या है, तो हमेशा कहते 2 चीज है मेरे पास, सर पे मेरे गुरु का, मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हाथ में मेरे श्रीमद् भागवतम है, और मुख पे हरि नाम, और मेरे पास कुछ नहीं है, और यही मेरा सबसे बड़ा धन है।
प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे जब भी कोई भागवतम सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, दान आदि में हेल्प करता है, किसी को किसी भी तरीके से पढ़ाने में हेल्प करता है, देने में हेल्प करता है, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वितरण करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के वितरण करते ना, तो आप सही एसेंस दे पाते हैं, क्योंकि आप इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं उसकी। जैसे एक बार एक कथा आती है, अ, एक माता जी थी, जो श्रीमद् भागवतम बुक डिस्ट्रीब्यूशन आदि कर रही थी। तो शिला प्रभुपाद जी अपने हाउस में बैठे हुए थे और विंडो थी, तो विंडो से देखा तो माता जी आ रही थी, और वो मतलब काफी, क्योंकि सुबह से लेके वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रही थी, तो थक गई, टायर्ड अवस्था, बाल थोड़े ऐसे ऐसे करके वो ठीक करती आ रही थी। तो वो आई तो प्रभुपाद जी ने, जो जी, उपेंद्र प्रभु जी से थे, उनसे पूछा कि ये कहाँ से आ रही है, क्या सेवा करती हुई आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन सुबह से करती हुई आ रही है, तो इसलिए ये ऐसे आ रही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको बुलाइए। तो वो पहली बार आई प्रभुपाद जी के सामने, तो डर डर के आई, और दूर प्रभुपाद जी इधर बैठे तो दूर बैठ गई थोड़ा। तो प्रभुपाद जी ने कही, नहीं नहीं नहीं, आप इधर आइए, आप इधर आइए। उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी ने, आप कहाँ गई थी, तो उन्होंने सब बताया कि ऐसे ऐसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। तो वो एक एक चीज पूछने लगे, अच्छा फिर आप किन किन लोगों से मिली। उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट से मिली, मैं इंजीनियर से मिली, लॉयर से मिली। तो उन्होंने क्या क्या कहा, आपने कौन सा भागवतम का श्लोक बताया, अच्छा इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है। तो प्रभुपाद जी को भागवतम के विषय में पढ़ना सुनना, एक एक चीज पूछना इतना पसंद। फिर वो बहुत थक गई, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जीवन में एक श्लोक है, मैं उसको देखकर भक्त बनाऊं। और वो श्लोक है ये श्लोक, चलिए देखते हैं। कृष्णे स्वधामा उपगते धर्म ज्ञानादि सहा, कलो नष्ट दिशा मेषा, पुराणार्को धुनोदिता। This Bhagavatam Puran is a brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Person who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. Translate करी करीमा। भागवतम पुराण जो है मतलब वो सन की तरह ब्रिलियंट है, मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें ब्राइटनेस लाती है। और जो भगवान जब डिपार्चर हो गए अपने अबॉर्ड को, उसके बाद रिलीजन और नॉलेज के साथ भागवतम आई। मतलब इसमें कृष्णा के बारे में सारी नॉलेज है। एंड कलयुग में लोग अपना इग्नोरेंस की वजह से डार्कनेस में है, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉपर इग्नोरेंस में है। तो ये भागवतम जो है एक लाइट लेके उनकी लाइफ में आई है। हाँ, तब उनसे प्रभुपाद जी ने कहा, मैं जब भी थकता हूँ तब मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, मुझे वापस से एनर्जी आता है। कि हमारे जीवन में घोर अंधेरा है, अगर लाइट चाहिए तो आपको ये भागवतम पुराण की शरण लेनी ही होगी। अब आप देख रहे हैं भागवतम की कितनी महिमा है, बता ही नहीं जा सकती, इतनी महिमा है भागवत। ऐसी बताते हैं कि प्रभुपाद जी कितने बड़े प्रेमी थे भागवतम के। एक बार प्रभुपाद जी वेनिसुला में थे, और वहां से लॉस एंजलिस जा रहे थे। तो उनका जो स्पेनिश फर्स्ट स्पेनिश कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवतम जो है वो छप के प्रिंट होने वाली थी। तो हृदयानंद महाराज जी जो थे, वो स्पेनिश जानते थे। तो आज जैसे प्रभुपाद जी वेनिसुला से निकल रहे हैं लॉस एंजलिस के लिए, तो हृदयानंद महाराज चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस निकले, इससे पहले वो स्पेनिश बुक की प्रिंटिंग की फर्स्ट कॉपी मैं प्रभुपाद जी को दे दूं। अब प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे पहुंच गए, लेकिन कॉपी अभी तक नहीं आई है। हृदयानंद महाराज जी दिल से चाहते थे कि मैं फर्स्ट कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवतम और स्पेनिश उनको आज दूं। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी अंदर गए, पूरा जो भी करते हैं बोर्डिंग तक, वहां तक पहुंच गए, बोर्डिंग पास वाली तक।
अब हृदयानंद महाराज के पास उसी टाइम कॉल आता है कि बुक हैज बीन प्रिंटेड। उन्होंने कहा रश इट, जल्दी से लाओ मेरे पास। अब बुक आ गई। अब बुक हृदयानंद महाराज जी के हाथ में, प्रभुपाद जी तो पूरे अंदर चले गए वहां तक। अब वहां तक कैसे जाए, एंट्री तो मिलेगी नहीं, पास वास बोर्डिंग पास वगैरह तो है नहीं। अब वेनिसुला में क्योंकि जैसे मुंडन करा हुआ है, शिखा रखी हुई है, हाथ में डंडा है, दंड है, मतलब सन्यासी वेश धारण किया हुआ है, तो वहां पे तो ऐसे लोग देखने को मिलते नहीं वेनिसुला में। तो उन्होंने कहा क्या करूं क्या करूं, जाने तो देंगे नहीं। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, भागना शुरू कर दिया। भागे सीधे। वो सोचने लगे बाकी लोग कुछ पागल पागल हो गया है, क्या हो गया है, क्यों भाग रहा है। वो खुद ही रास्ता देते रहा, वही हट जाओ हट जाओ हट जाओ रास्ते से, सब हट गए रास्ते से। और वो डायरेक्ट वहां तक पहुंच गए जहाँ शिला प्रभुपाद जी थे। और प्रभुपाद जी को दंडवत दिया सीधे। प्रभुपाद जी कहते इतना भागते हुए क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि तुम भागवतम ले आए हो, क्या हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभुपाद जी भागवतम ही लेके आए हूँ। और फर्स्ट कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवतम इन स्पेनिश बुक उन्होंने प्रभुपाद जी को दी। प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए कि कहा नहीं जा सकता। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा श्रीमद् भागवतम है, अच्छा। आप बीच का एक कोई भी पेज खोला, और क्योंकि जो हृदयानंद महाराज जी हैं वो स्पेनिश जानते थे, उनको दे दिया, बताइए क्या लिखा है इसमें। उन्होंने बोला श्लोक नंबर दिस है और ये ट्रांसलेशन है। प्रभुपाद जी को तो सही ट्रांसलेशन पता है, और वो बस ये चेक कर रहे थे कि सही रूपांतरण सही भाषांतरण हुआ है इन्हें। ऐसी दो चार श्लोक देखे और वो बहुत प्रसन्न होके गए। और उस कॉपी को स्पेनिश जानते भी नहीं थे, बट उसको ले गए साथ, क्योंकि प्रेमी इतने हैं भागवतम के। ऐसी बताया जाता है कि प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे उस टाइम। तो फर्स्ट कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवतम इन पोर्टुगीज लैंग्वेज वो प्रिंट कॉपी भक्तों के पास आई। अब भक्तों को वेट नहीं हो रहा है कि प्रभुपाद जी रूम में जाएं तब दें फर्स्ट कॉपी ऑफ भागवतम, यही कथा करके आए तब दें। तो प्रभुपाद जी ने कथा की, अब उतरे भी नहीं है, वहीं पर छड़ गए। प्रभुपाद जी फर्स्ट कॉपी। प्रभुपाद जी बहुत पसंद हुए, कहा आप सबके सब रूम में आइए। सबको रूम में लिया है, फिर वही कॉपी खोली, पढ़िए इसका पेज, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन बताइए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी चर्चाएं करते थे, उन्हें इतनी पसंद है श्रीमद् भागवतम, इतने वो भागवत प्रेमी है। और वो कहते हैं कि मुझसे मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि जो भी धन आता है उसका उपयोग भागवतम आदि वितरण इन सब में लगाओ, ये सबसे बड़ी सेवा है हमारी। वो कहते हैं कि आज मैं आपके समक्ष हूं, उन लोगों से उन भक्तों से कहते हैं आज मैं अगर आपके समक्ष हूं तो इस भागवतम के ही कारण। आज अगर मैं सन्यास ले पाया हूँ तो इस भागवतम के ही कारण ले पाया हूँ। आज अगर मैं कुछ प्रचार कर पा रहा हूँ तो वो इस भागवतम के ही कारण कर पा रहा हूँ। और वास्तव में प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी प्रचार हो रहा है वो श्रीमद् भागवतम के ही कारण हो रहा है। तो भक्तों को दीजिए, इस बुक को दीजिए, उनकी सहायता इस तरीके से कीजिए। ऐसे ही हम सब ने मदन गोपाल टेम्पल देखा होगा वृंदावन में, किस किसने देखा है। यस, जिसने नहीं देखा है वो भगवान जल्दी दिखाएंगे उनको। यस, तो किसने बनवाया था। सनातन गोस्वामी जी ने। ठीक है, सनातन गोस्वामी जी ने के विग्रह हैं जो मदन मोहन जी है, वो सनातन गोस्वामी जो लगभग 99 एज के लगभग डेली गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, डेली। अब भगवान भगवान तो भाई अपने भक्तों को दुख जा दे नहीं पाते हैं, तो अब उन्हें दुख होता है कि कर क्या रहे हैं, डेली परिक्रमा कर रहे हैं। तो भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए और उनको अपने चरण चिन्ह की एक शिला दी और कहा इसकी 7 परिक्रमा कीजिए, आपकी गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है, मेरे घुटनों में पीड़ा नहीं है, मुझे ये पीड़ा नहीं है, मेरी पीड़ा ये है कि अगर मैं परिक्रमा करता हूँ तो मेरी भागवतम रह जाती है, और मैं भागवतम साथ लेके चलूंगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 18 शास्त्र श्लोक है जो आपसे अभिन्न है, आप ही तो स्वयं है, आप मेरे हृदय में, आप मेरे कंठस्थ हो जाए, आप मुझे याद हो जाए। मैं जिस जिस कुंड में जाऊं, जिस स्थली में जाऊं, मुझे आपकी महिमा, आपके श्लोक निकले। तो वो सनातन गोस्वामी जो मतलब षष्ठ गोस्वामी है हमारे, उनमें से एक है, वो श्रीमद् भागवतम के प्रिय। और हम
भागवत गीता और भगवत गीता यही करते रहते हैं। पूतना कहती है, जब भगवान ने पूतना को पकड़ लिया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, भगवान छोड़ते नहीं भैया। भगवान जब एक बार पकड़ लेते हैं तो नहीं छोड़ते। या तो देते जो भी, एक पत्ता दे दिया, अगर किसी ने एक पत्ता दिया है भगवान को, एक एक तुलसी दी है, किस किसने दी है, एक भी तुलसी किसने दी है भगवान को? कोई है जिसने एक भी तुलसी नहीं दी है? तो पकड़ लिया भगवान। नहीं दी है एक भी तुलसी? आई मीन दी थी, सॉरी। हाँ, फिर ठीक है। मैं तो आज तो पूरी पूरी माला करवाती तुमसे आज। सबने दिए, राइट? तो अब भगवान नहीं छोड़ेंगे, अब तो हो गई। अब नहीं छोड़ेंगे। कोई अगर कहता है कि मत्स्य अवतार एक मछली है साधारण, वराह अवतार एक सूकर है, वामन देव तो एक बौना है, और भागवतम तो एक ग्रंथ है, उसे महान अपराध लगता है। भागवतम को जो सिर्फ ग्रंथ कहता है उसे महान अपराध लगता है, क्योंकि भागवतम सिर्फ ग्रंथ नहीं है, भागवतम स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। प्रभुपाद जी जब तिरोभावित अवस्था में थे, अपनी शैया पर थे, अंत काल की स्थिति थी, उस टाइम भागवतम के श्लोक बोल रहे थे। और डॉक्टर बताते वो जिस अवस्था में थे, उस अवस्था में कोई भी होगा वो चीखेगा। इतना पेन की अवस्था है कि उसमें वो चीखेगा, लिटरली चीखेगा, या बेहोश आदि ऐसी अवस्था, मूर्छित अवस्था होगी, या चीखेगा। उस अवस्था में श्रीला प्रभुपाद जी भागवतम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा जीवन भागवतम को ही दिया है। खैर वो तो शुद्ध भक्त है। फिर बताया जाता है कि प्रभुपाद जी के होठ फिर बंद हो गए, बंद हो गए। अब वहां पर श्रीमान भक्ति चारू महाराज जी भी थे। अब सब सोचने लगे, जब प्रभुपाद जी हरि नाम नहीं ले पा रहे तो हम कैसे ले पाएंगे? तभी वहां पे अकिंचन बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी को चरणामृत दीजिए। तो भक्ति चारू महाराज जी चरणामृत लेते हैं और प्रभुपाद जी का मुंह खोलते हैं और देखते हैं कि जीभ जो है वो कर रही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। होठ नहीं हिल रहे हैं, जीभ अंदर हिल रही है, हरे कृष्ण। अब हम तो कैसे कर सकते हैं, हमें क्या पता। ये स्थिति। तो श्रीला प्रभुपाद जी की संस्था के अंतर्गत हम आते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी का पद आश्रय हम ग्रहण किए हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। वास्तव में लोग जय प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वास्तव में जय प्रभुपाद तब है जब अपने जीवन में हम उनके इंस्ट्रक्शंस को अपनाएं। 16 माला का जप डेली, एज मच एज पॉसिबल, attentively follow 4 regulative principles and hear Krishna Katha, hear और read श्रीमद् भागवतम एंड गीता। उसके बाद कोई नहीं रोक सकता आपको धाम जाने। और हाँ ठीक है, नाम अपराध वैष्णव अपराध ये जो है इनसे बचिए, बाकी फिर कोई नहीं रोक सकता। जब पूरा पूरा दिन आप इसमें लगा दोगे, नाम जाप में, कथा पढ़ने सुनाने में, फिर टाइम ही कहाँ मिलेगा किसी की निंदा आदि करने का? टाइम ही नहीं मिलता है। अपराध कहाँ से हो जाएंगे? हो ही नहीं पाएंगे, राइट? तो वास्तव में प्रभुपाद जी की जय जयकार का अर्थ है कि भागवतम पढ़ा जाए, सुना जाए, वितरित करने में हेल्प किया जाए। तो होप सो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, कुछ कुछ हम प्रभुपाद जी के बारे में, गुणों के बारे में समझ पाए होंगे। आगे भगवान ने चाहा जैसा भी इंस्पिरेशन मिलती है वैसे हम जो सीखेंगे वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।
श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरे कृष्ण।